गोटा सरफेस केमिस्ट्री हम पढ़ुଥିଲେ क्लास रे हम कलर गुडा पढ़ुଥିଲେ टाइप्स ऑफ कलर जो क्लासिफिकेशन ऑफ कलर जो थिला से विषय हम कंप्लीट कर देथिले बुझले कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर रे हम पढ़ुଥିଲେ लायोफिलिक कलर लायोफोबिक कलर तापर मल्टी मॉलिक्यूलर कलर मैक्रो मॉलिक्यूलर कलर एसोसिएटेड कलर आ तापर फिजिकल स्टेट को लेके 8 प्रकार कलर सॉलिड सॉल एरोसॉल एमल्सन जेल सॉल ये सब आज हम पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ कलर्स को मेथड रे हम कलर प्रिपरेशन कर परिया देखो a few important methods for the preparation of colors are as follows first asila chemical method chemical reaction द्वारा हम कोन करिवा ना colloidal solution को prepare करिवा colloidal dispersions can be prepared by chemical reactions leading to formation of molecules by double decomposition oxidation reduction or hydrolysis these molecules then aggregated leading to formation of salts leading to formation of salts तो जो colloidal chemical method रे कोन करंती ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन करी करी colloidal solution बनी परिबे डिकम्पोजिशन रिएक्शन द्वारा बनी परिबे रिडक्शन हाइड्रोलिसिस विभिन्न प्रकार रिएक्शन द्वारा करंती तो colloidal dispersions can be prepared by chemical reactions leading to formation of molecules by double decomposition by oxidation reduction or hydrolysis these molecules then aggregate leading to formation of salts जेतबे रिएक्शन है कि बनिबो मॉलिक्यूल गुडा को समान परस्पर भीतर एग्रीगेशन करी करी कोन करिवे ना सॉल्व बनेबे जो कॉलोइडल सॉल्व जेमिति कि हमकु धरो आर्सेनिक सल्फाइड रो कॉलोइडल सॉल्यूशन बनियार अछि तो बेटा आर्सेनिक सल्फाइड जो असे याकु दे डायरेक्ट हम वाटर में मिसिबा से कॉलोइडल सॉल्यूशन बनिबो ही नहीं से मिसिबो ही नहीं आर्सेनिक सल्फाइड डायरेक्ट कॉलोइडल सॉल्यूशन बनी परिबो नहीं तो आर्सेनिक सल्फाइड को वाटर सहित मिसई के सॉल्यूशन मन केमति बनेबे ना इनडायरेक्टली गोटे केमिकल रिएक्शन सेठी करेबे कोन करबे ना आर्सेनिक ऑक्साइड नेबे आर्सेनिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन सल्फाइड देके रिएक्शन करिवे आर्सेनिक ऑक्साइड रे हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करिवो तो एठी गोटे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हबो केमिति ना एठी ऑक्सीजन भांगिवो ये ऑक्सीजन ता से एपुडु पळे वाटर पाकू सल्फर दे से एपुडु पळे तो ये डबल डिकम्पोजिशन ये डिकम्पोज कला ये डिकम्पोज कला ये जेटलेला से सेटलेला तो ये होला डबल डिकम्पोजिशन मेथड तो सेतबेले तले रिएक्शन करी के आर्सेनिक सल्फाइड वाटर बनिवे गोटे लेखा आर्सेनिक सल्फाइड गोटे लेखा वाटर मॉलिक्यूल बनी चलिबे तने साइमल्टेनियसली आर्सेनिक सल्फाइड वाटर मॉलिक्यूल बनी चलिबे तो से टाइम में से ऑलरेडी कॉलोइडल सॉल्यूशन प्रिपरेशन ही प्रथम रु कर ही दे आ तमे परे जदी आर्सेनिक सल्फाइड को पानी रे मिसेबो से कॉलोइडल सॉल्यूशन बनियाटा एते इजी बुझिले सेम धरम कहू सल्फर रो गोटे कॉलोइडल सॉल्यूशन बनेबी तो मु सल्फर को जदी डायरेक्ट पानी रे मिसेबी से सॉल्यूशन बनै परिबनी तो सेठी कोन करंती बेटा सल्फर डाइऑक्साइड नियंती ताको हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करंती बुझले सल्फर डाइऑक्साइड एठी कोन करिवो एने जो हाइड्रोजन सल्फाइड अछि तार ऑक्सीडेशन करे दो कोन करिवो तार ऑक्सीडेशन करिवो एठी सल्फर बाहर जिवो एठी ऑक्सीजन लागेला पर ये वाटर हे गेला बाकी ये जो दीटा सल्फर एठी बाहरला ये गोटे सल्फर मिसिकरी सल्फर रो सॉल्व बने तो सल्फर आ वाटर एठी मिसिकरी बनले एदर गोटी गोटी की मॉलिक्यूल बनी चलिबो इनिशियल तमे बिल देबो ये सल्फर ये वाटर सल्फर वाटर धीरे धीरे प्रथम रो ही मिसिकरी से बनले पुनी से ऑलरेडी गोटे कॉलोइडल सॉल्यूशन बने दे आ तमे कहबो जे पानी नै जी पर सल्फर ऐड करी सेमिति हला को हबो नाही सेमिति बेटा गोल्ड रो जे सॉल्यूशन बने रछि तमे गोल्ड को नै कि पानी रे मिसेले तार सॉल्यूशन में मिसेले से हबो नाही कोन करंती ना गोल्ड क्लोराइड नियंती ताको फॉर्माल्डिहाइड और वाटर से रिएक्शन करंती तो ज्यादा एटी रिडक्शन रिएक्शन हबो एटी रिडक्शन रिएक्शन द्वारा कोन हबो ना गोल्ड बनिबो ता सहित फॉर्मिक एसिड बनिबो ता सहित HCl बनिबो तो ये मिसिकरी गोटे कोन करिवे ना कॉलोइडल सॉल्यूशन बनी देबे सेमते बेटा आयरन क्लोराइड FeCl3 ताकू जेतबेले वाटर से रिएक्शन करिवे एठी वाटर जो तको हाइड्रोलाइसिस करिवो FeOH3 माने गोटे आयरन हाइड्रोक्साइड रो सॉल्व बनिबो ता सहित कोन बनिबो ना HCl बनिबो बुझिला तो ये जो मेथड आसेला ये जो मेथड आसे आपको हम केमिकल रिएक्शन द्वारा कोन करेले ना हमें तैयारी करेले कोन ना विभिन्न प्रकार रो कॉलोइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करे तो जो कॉलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हमें कले जेहेतु केमिकल रिएक्शन द्वारा कले एटा कोनती केमिकल मेथड्स कोन कोनती केमिकल बेले बेले रिएक्शन पचारे कि आर्सेनिक सल्फाइड रो सॉल्व केमति बना जे
ना कि आर्सेनिक ऑक्साइड नबा ताको हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कले धीरे 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 आर्सेनिक सल्फाइड मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली बनी चलेबे आ सेमानकर जो सॉल्यूशन आसो दैट विल बी ए कोलोइडल सॉल्यूशन से सल्फर और सॉल्ट केमती बनेबा ना कि सल्फर डाइऑक्साइड को H2S से रिएक्शन करबा से ऑक्सीडेशन हबो सल्फर और सॉल्ट फॉर्मेशन हबो गोल्ड क्लोराइड को फॉर्माल्डिहाइड वाटर देले गोल्ड बनिबो फॉर्मिक एसिड आ HCl बनिबो रिडक्शन गोल्ड टी रिडक्शन होला फॉर्माल्डिहाइड ऑक्सीडेशन हे गेला बुझिले कि ता सहित HCl बाहरला सेमती आयरन क्लोराइड को जदि हम हाइड्रोलाइसिस करबा आयरन हाइड्रोक्साइड आ HCl बनिबो तो ये गोटे कोलोइडल सॉल्ट बनिबो बुझिले कि ए टाइप रो कोलोइडल सॉल्यूशन हम केमिकल रिएक्शन द्वारा बनै परिबा नेक्स्ट मेथड आसे नले इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन बा जोटा कोती ब्रेडिक्स आर्क मेथड तमे केमिकल मेथड द्वारा बनै परिबो अदरवाइज इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड गोटे आसे इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड बा जोटा हम कहूचे ब्रेडिक्स आर्क मेथड ए टाइप रो गोटे होची सेटअप थाय ब्रेडिक्स आर्क मेथड तमे देखि परथुबो कौन करंती एथरे ना दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिस्पर्शन एज वेल एज कंडेंसेशन एथरे दीटा जिंस अछि डिस्पर्शन हुए ता सहित एथरे कंडेंसेशन भी हुए केमिति हुए देखो ना कोलोइडल सॉल्ट्स ऑफ मेटल सच एज गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम एक्सेट्रा कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बुझिले कोलोइडल सॉल्ट जो ऐसे विभिन्न प्रकार मेटल रो जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनेर अछि गोल्ड रो बनेर अछि बा सिल्वर रो बनेर अछि बा प्लैटिनम रो बनेर अछि तो can be prepared by this method. In this method, electric arc is struck between electrodes of a metal immersed in the dispersion medium. ये जो मेथड आसे ये मेथड रे कोन करंते ना इलेक्ट्रिक आर्क गोटे नै बेटा इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक between the electrodes of a metal immersed in the dispersion medium. The intense heat produced vaporizes the metal which then condenses to form particles of colloidal size. देखो कौन करिवे ना ये गोटे सॉल्यूशन नै गेले ये टाइप रो गोटे सॉल्यूशन नै गेले एथरे बेटा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या भीतर गोटे इलेक्ट्रोड बुडे देबे एपट गोटे इलेक्ट्रोड बुडे देबे आकु अति हाई वोल्टेज रे कनेक्शन करिवे अति हाई वोल्टेज रे कनेक्शन करिवे इते अति हाई वोल्टेज तमे देखिबो सोल्डिंग जो करंती देखिबो टीवी बा जो रेडियो फीडो सजाड सब दुकान गुडा कर छोट छोट मेकानिक जो थिबे हले रिपेयरिंग वाला दुकान से देखिबो गोटे ए भलिया सब धरनथिबे एर टिके ना लगो लगो से पूरा बांफ हेउथो मेटल गुडा पूरा वेपर हेउथो तापर टिके ठंडा गेला पर से टिके मेल्ट करी लागेला सोल्डिंग गेला तो जतले सोल्डिंग करा जाय बडा अति हाई वोल्टेज से कनेक्शन करथि तो ये जो इलेक्ट्रोड हमर एठी नैचे याको जतले अति हाई वोल्टेज से हम कनेक्शन करिवा ये संगे संगे वेपर हे जो देखो मार्क करो एडी गोटे वेपर बनछु बुझले जे वेपर जतले हबो वेपर होला लोक आके पानी भीतर पुरे देछि तो से संगे संगे कोन हबो से वेपर गुडा पूरी ठंडा हे कंडेंस हे छोट 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 एटम बने जे सॉलिड गुडा को प्रॉपर्टी आसे जेतेबेले से माने कंडेंस हेबे पुळे खटे एटम मिसिक्री एकाथरे बड़ आकार रे कंडेंस हेबे पुळे एडा बड़ खंड सॉलिड बने सीधी एडा बड़ खंड सॉलिड टा बनेबो एठी तले तळे जे बसि जिवो एडा बड़ सॉलिड टा कोन पानी रे भासिबो ना कोन तळे बसि पुडी तेणु से केस रे कोन करंती ना जेतेबेले ये वेपराइज हे कि वेपर बने जाउती पानी रे बुडाइछि तो पानी रे बुडाइछि माने माने वर्तमान संग संग सॉलिड रे कन्वर्ट हे आमे चाहू जे सॉलिड रे कन्वर्ट हो से एटम गुडा को सॉलिड रे कन्वर्ट हे जो से माने कंडेंस हे गोटे एडा बड़ माने कोन कंडेंस फॉर्म रे गोटे बड़ सॉलिड आकार रे कंडेंस न होंतु माने सेदी एडा बड़ खंड आकार रे मिसी गले तळे बसि जिवे ना आमे जे छोटो छोटो फॉर्म रे थिला बेले ही से सॉलिड बन जा केमिति करा जिवो ना ये टोटल जो सेटअप टा इठी हमर थिला याकू नै करी गोटे आईसी बॉक्स भीतर पुरे देले जेमति एठी गोटे आईसी बॉक्स हम नैचे ये आईसी बॉक्स भीतर पुरे देले आईसी बॉक्स कोन करबो ना बहुत लो टेम्परेचर दुम के दो एतला हठात दिन एते लो टेम्परेचर मिली जिवो से सॉलिड जो पार्टिकल गुडा थिले वेपर पार्टिकल गुडा से कोन करथले ना इनिशियली पाखु को आस्तले पाखु को आसी गोटे जमा हे कि सॉलिड बनाय कथा बर्तमान एतला हठात दिन आईसी बॉक्स रे तब पुरे देलो ताको दुम के नोटा आईसी बात मिलेला से सिया और पाखा पाखी आसे से सेही दूर रे थिबा टाइम रे से वेपराइज थिबा टाइम रे ही सॉलिड बनि जिवे बर्तमान ये छोटो छोटो एटॉमिक फॉर्म में ही सॉलिड बनी गले तो एते छोटो छोटो फॉर्म में सॉलिड जतले बनि जिवे तो से कोलोइडल सॉल्यूशन बनेबे से आ तळे कोन हेबे ना सस्पेंडेड हेबे नाही बुझिला ये हला जिंस क्लियर तो ये कोन बेटा ब्रेडिक्स आर्क में सिंपल जिंस दी मार्क आदि परीक्षा रे पचरिबो हमें चित्रटी बनेबो ता सहित आकु लिखिबो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स dispersion as well as condensation colloidal salts or metal such as gold silver platinum etc can be prepared by this method in this method electric arc is struck between the electrodes of a metal
ये जो इलेक्ट्रोड अच्छी से कौन कर इलेक्ट्रिक आर्क ये गोटे रखा है कि is struck between the electrodes of metal immersed in the dispersion medium. The intense heat produced vaporizes the metal. प्रबल मात्रा रे बेटा हीट एटी प्रोड्यूस हो कारण कनेक्शन करिसो कनेक्शन कला माने ऑब्वियसली हीट प्रोड्यूस हो हीट प्रोड्यूस ले वेपोराइज से जीवो व्हिच देन कंडेंसेस टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ अ कॉलॉइडल साइज जे कंडेंस हला परे छोट छोट पार्टिकल ऑफ कॉलॉइडल साइज बनेबो जादरा तुमको परे कॉलॉइडल सॉल्यूशन मिली ताकू कहले इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक करंट देकरी हम मेटल को छोट छोट पार्टिकल करेकरी कॉलॉइडल साइज को नेसले सेतिमे कहले इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन बा जेहेतु इधर इलेक्ट्रिक आर्क हम यूज करछे ब्रेडिक विल साइंटिस्ट बाहर करथिले ता कहले ब्रेडिक्स आर्क मेथड कोन कहले ना ब्रेडिक्स आर्क मेथड ठीक अछि ये हला नेक्स्ट बेटा आसला पेप्टाइजेशन नेक्स्ट मेथड होची पेप्टाइजेशन तो बेटा पेप्टाइजेशन कोन पेप्टाइजेशन होची कोन ना ऑलरेडी गोटे कॉलॉइडल सॉल्यूशन थिला से कॉलॉइडल सॉल्यूशन बहुत दिन पर रहिला परे से पार्टिकल गुडा तळे जाय सब बसी गेले तळे प्रेसिपिटेट ही गोटे बसी जाय तो मु ए प्रेसिपिटेट को पूरी कॉलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देबी ये प्रेसिपिटेट को पूरी बैक को लेकरी कॉलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देबी दैट इज नोन एज ए पेप्टाइजेशन वेरी 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 इंपोर्टेंट बेटा परीक्षा रे ये पचरी पारे पेप्टाइजेशन 2 मार्किया परीक्षा रे आसी पारे तेनु आकु मन रखिबो निहाती दरकार बुझिले very 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 important the peptidation may be defined as the process of converting a precipitate into colloidal salt by shaking it with a dispersion medium in the presence of a small amount of electrolyte peptidation होची कोन ना गोटे precipitate टाको हमें colloidal solution रे convert करिवा एली मो देखो हाईलाइट करूचे को मन रखे बेटा peptidation may be defined as the process of converting a precipitate into colloidal salt by shaking it with a dispersion medium in presence of small amount of electrolyte already गोटे precipitate बने जायतिला माने तळे बेटा जायकरी से पार्टिकल गुडा को बसी जायछंदी आमे सेते कोन करना किछि इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते थोड़ा सोडियम क्लोराइड ऐड करले कि पोटेशियम क्लोराइड ऐड करले कि किछि गोटे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करी कि ताको ते घांटी दवा घांटी हले द्वारा कोन हो ना वर्तमान से जो पार्टिकल गुडा तळे बसी थिले ये वर्तमान सॉल्यूशन रे वर्तमान गिरी मिलबे तो ये वर्तमान जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन हमर इनिशियल थिला से कॉलॉइडल सॉल्यूशन को पळै आसे तो गोटे प्रेसिपिटेट माने इनिशियली कॉलॉइडल सॉल्यूशन थिला किंतु देथरो लिक्विड धरबा सॉल्वेंट धर पळैछि वेपोराइज हे इवापोरेट हे तो से प्रेसिपिटेट तळे बसी पड़छि तो से प्रेसिपिटेट टा को यदि मो फर्दर आउथरे कन्वर्ट करूछि कोथरे कॉलॉइडल सॉल्यूशन दैट नोन एज ए पेप्टाइजेशन मेथड the peptidation may be defined as the process of converting a precipitate into colloidal salt by shaking it with a dispersion medium in the presence of a small amount of electrolyte in the presence of a small amount of electrolyte the electrolyte used for this purpose is called peptizing agent जेतरे जो इलेक्ट्रोलाइट हम पकेवा जहा द्वारा कोन हबो ना से कॉलॉइडल पार्टिकल गुडा जो प्रेसिपिटेट हे तळे कोआगुलेशन हे बसी जायतिले से बिछाडी जिवे डिस्पर्स्ड हे जिवे पूरी कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनेबे से टाइप रो इलेक्ट्रोलाइट को कहती पेप्टाइजिंग एजेंट दिस मेथड इज अप्लाइड जनरली टू कन्वर्ट ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कॉलॉइडल जोटा संगे संगे आ से सुखी हाड़ हो गेलानी तमे को पांढाळी दे घाटी दे कॉलॉइडल सॉल्यूशन हो जेमिति हबो ए इनिशियली संगे संगे द्वारा प्रेसिपिटेट हे जे आमे दो घाटी दवा इलेक्ट्रोलाइट पकेगिरी सेक कर देले से पुनी कॉलॉइडल सॉल्यूशन बने आ से सुखी के हाड़ मिति हेलु पत्थर हेलानी तमे दो कोन कहियो सेटी हबो so this method is applied generally to convert a freshly prepared precipitate into colloidal salt during peptization the precipitate adsorbs one of the ions of the electrolyte on its surface peptization कोन हबो ना the precipitate कोन करबो ना adsorbs one of the ions of the electrolyte on its surface this causes the development of a positive or negative charge on precipitate which ultimately break up into smaller particles of the size of the colloid you learn about phenomenon of development of charge on solid particle and the dispersion heating and charge on colloid is it peptization रे एक्चुअली कोन हुए ना हमें जेतबेले बेटा colloidal particle दबा colloidal particle को इलेक्ट्रोलाइट हमें दबा इलेक्ट्रोलाइट दबा द्वारा कोन हुए ना से इलेक्ट्रोलाइट गुडा को ये जो colloidal particle चारि पटे से लागे जो द्वारा कोन हुए ना परस्पर मान धरने या तो पॉजिटिवली चार्ज आयन गुडा लागिवो और मैं NaCl पकेली NaCl धर क्लोरीन माइनस असला समस्त चारि पटे लागे तमो काई सोडियम प्लस लागे ना गोटी प्रकार आयन से लागे
तो गोटे कॉलोइडल पार्टिकल चारिपटे देखले नेगेटिव चार्ज आयन गुडा लगे सेमती आ गोटे कॉलोइडल पार्टिकल चारिपटे भी नेगेटिवली चार्ज आयन गुडा लगे बर्तमान एमाने परस्पर को रिपल्सन करिया द्वारा कोन हबो ना ये कॉलोइडल पार्टिकल सी कॉलोइडल पार्टिकल अलग अलग हे जे अलग अलग हे गेले बर्तमान सॉल्यूशन में मिसिबे कोन आगो सेना गोटे जरा बसिथिले बर्तमान मिसि जो सॉल्यूशन बनेला ने कॉलोइडल सॉल्यूशन पुणी हमर बनेला सेटा से कहूची जे हमर पडियो पेप्टाइजेशन 2 मार्किया तमे केवल एति की लिखिले हे जो बुझले कि बेसी तमे देखिया दरकार है बुझले कि तो हमें कौन लिखले ना पेप्टाइजेशन में भी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू colloidal salt by shaking it to the dispersion medium in the presence of a small amount of electrolyte बुझले तापर बेटा the method is applied generally to convert freshly prepared precipitate into a colloidal salt during peptidation precipitate adsorbs adsorption the surface रे लागि जिवो one of the ions of the electrolyte on its surface one of the ions one of the गोटी आयन लागिवो सबु आयन गोटा लागिबे नै हम आगु पढिबा केमिति आयन गोटा लागे this causes the development of positive or negative charge on precipitate which ultimately break up into smaller particles of the size of the colloid बुझला जादरा से फर्दर सॉलिड पार्टिकल बने जो कोन तमरो colloidal सॉल्यूशन बन मिसी जाइतले बड़ बड़ पार्टिकल हेतले तळे बसी हेतला आयन गुडा एतले लागि जे गोटी प्रकार आयन जे colloidal पार्टिकल चारि पटे लागि जे तुम बर्तन धर नेगेटिव चार्ज लागिला त सब colloidal पार्टिकल नेगेटिव चार्ज हेगला ना प्रत्येक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल परस्पर रिपल्सन करिवो ये गोटे पार्टिकल या पर नेगेटिव चार्ज ये गोटे पार्टिकल या पर नेगेटिव चार्ज ये ताको रिपल्सन करिवो से ताको आगुर मिसी के थिले बर्तमान दिले 2 जण को नेगेटिव चार्ज पलाले से को मिसी रे रिपल्सन करिवो रिपल्सन कला आलु से बिछाड़ी गेला पुन colloidal सॉल्यूशन पळाइला आगुर कोन थिला ना एमति मिसी के तळे बसी हेते बर्तमान बिछाड़ी गेले पुन colloidal सॉल्यूशन पळाइला colloidal सॉल्यूशन माने कोन की सेतरे डिस्पर्स्ड ही हेतिबो हेला कि डिस्पर्सन मीडियम रे डिस्पर्स्ड फेस ता डिस्पर्स हे जो माने बिछाड़ी एक पार्टिकल गुडा थिबे से गुडा कहती colloidal सॉल्यूशन एठी मिसी जाइतला एठी सब मिसी गिरी गोटी जगह पे बसी जाइतला तळे आमे कोन कहले ते मानस अलग कर एटा कहले पेप्टाइजेशन मेथड तो ये तो गला बेटा प्रिपरेशन ऑफ colloidal सॉल्यूशन को मेथड रा हमें प्रिपरेशन करि परिबा केमिकल मेथड रे प्रिपरेशन करि परिबा रेडिक शार्क मेथड बा इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन तापर आसला पेप्टाइजेशन नेक्स्ट बेटा आसीबो प्यूरिफिकेशन ऑफ colloidal सॉल्यूशन बर्तमान जो colloidal सॉल्यूशन आमे बनेले ताको हमें प्यूरिफाई केमति करिवा colloidal सॉल्यूशन जेतोले बने सेतरे किछि अमाउंट रो इंप्योरिटी भी रहि जाय इंप्योरिटी की ना हमर जो colloidal सॉल्यूशन आसे बेले बेले सेतरे किछि इलेक्ट्रोलाइट्स रहि जाय इलेक्ट्रोलाइट माने NaCl हेगला H2SO4 हेगला कॉपर सल्फेट हेगला जिंक नाइट्रेट हेगला एसु जाको जो जोडा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आयन करे ब्रेक करि जिवे सेउडा कहंती इलेक्ट्रोलाइट्स तो colloidal सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट गुडा जदि रहि जिवो अधिक मात्रा रे तो एगुडा को इंप्योरिटी कहंती तो एमानो को बाहर करिया पड़े जे इंप्योरिटी बाहर करा जे संपूर्ण रूप 100% इंप्योरिटी कढा जाय किछि किछि अमाउंट रखिया पड़े कारण इलेक्ट्रोलाइट रहिले एबे हमें कहले ना किछि माने चार्ज डेवलप कर दे colloidal पार्टिकल रे जाद्रा से colloidal पार्टिकल परस्पर को रिपल्सन करिवे जाद्रा colloidal पार्टिकल ता स्टेबल रहइबो सॉल्यूशन ता स्टेबल रहइबो तो इंप्योरिटी को कढा जाय किंतु गोटे मिनिमल पर्यंत कढा जिवो संपूर्ण कढा जिवो नाही तो colloidal solution when prepared generally contain excessive amount of electrolyte and some other soluble impurities मतलब जेता colloidal solution बना जाए सेतरे किछि ना किछि impurity थिबो ता सहित किछि कोन electrolytes मध्ये थाए while the presence of traces of electrolyte is essential traces माने बहुत कम amount रो electrolyte essential while the presence of traces of electrolyte is essential for the stability of a colloidal solution larger quantities coagulated बुझले से क्या कहता कि भाई अल्प अमाउंट रो तो दरकार ही पड़ी किंतु जले बहुत तमे नै जिवो इलेक्ट्रोलाइट ता द्वारा कोन ना कोआगुलेशन हे जो पूर्ण प्रेसिपिटेशन बन केमिति प्रेसिपिटेशन बनिवो म तुमको कहूची आगेटी मार्क करो while the presence of traces of electrolyte is essential for the stability of a colloidal solution larger quantities coagulated अधिक अमाउंट रथिबो कोआगुलेट हे जे केमिति कोआगुलेट हमें पढिबा बर्तन आगु हेलाई it is therefore necessary to reduce the concentration of these soluble impurities to a requisite minimum सेति पई हमो कोन करया पड़िबो नै जो soluble impurities गोडा करछंती याकोट मिनिमम को हमको आनिया को पड़ी बुझे लगी the process used for reducing the amount of impurities to a requisite minimum is known as purification of a colloidal solution ताको हमें कहूचे purification of colloidal solution purification of colloidal solution जनरली कोन करूचे ना जो इलेक्ट्रोलाइट रा कंसंट्रेशन अछि
ताको हमें मिनिमल क्वांटिटी को नहीं आसुछ द प्यूरिफिकेशन ऑफ colloidal solution is carried out by following methods प्यूरिफिकेशन ऑफ colloidal solution जो आसे ताको एभलिया मेथड द्वारा करा जाय को मेथड बेटा प्रथम आसीबो डायलिसिस इंपोर्टेंट परीक्षा रे 3 मार्किया शॉर्ट नोट पचारि पारे आ बहुत सहज मते एतरे किछि कष्ट जिंस नाही गोटे पिला पढिला माने आराम रे लिखि गेस डायलिसिस तो बेटा डायलिसिस होची बेटा कोन ना एभलिया गोटे कंटेनर नेबे या भितरे कोन करिसेंती ना कोलोइडल सॉल्यूशन नेछ ते मार्क कर ये हला सब कोलोइडल पार्टिकल बड़ बड़ देखा जो तडा कहले कोलोइडल पार्टिकल या भितरे किछि इंप्यूरिटी आकार इलेक्ट्रोलाइट्स अछन किंतु बेटा इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल गुडा कर साइज बहुत छोट आसे कोन करिवे ना कोटे बड़ कंटेनर नेबे ए जो हमरो नेइचंती कोन कोलोइडल सॉल्यूशन ये गोटे बैग भितर नै छै एटा गोटे धर कंटेनर बैगटा ये बैगटा कोथरे तयारी ना गोटे एभलिया मेम्ब्रेन ने तयारी जोडा कोनते डायलाइजिंग मेम्ब्रेन जोतरे छोट पोर थिबो से पोर देकरी पानी जाई परिबो बा छोटो इलेक्ट्रोलाइट पास करि परिबे किंतु ये कोलोइडल पार्टिकल गुडा को जेतु टिके कंपैरेटिवली बडो साइज सेतरे पास करि परिबे नाही तो कोन होबो ना एक्वा तले गोटे एक्सेस ऑफ वाटर रे हमें बुडई के रखिले एपुडू कोन करिवे ना पानी देबे ये पानी जेते बेले बेटा एटू बोही करी एपाटे जीवो पानी या भीतर पास करिले पानी पास करी या भीतर पास करी पळेबो पानी जीवा से तो ता सहित किए जीवो ना इलेक्ट्रोलाइट्स बा आयंस गुडा को भी पळेबे इलेक्ट्रोलाइट्स बा आयंस गुडा को भी पळेबे किंतु या भीतर किए रहि जीवो ना कोलोइडल पार्टिकल गुडा रहि जीवो से गुडा बाहर की जाई परिबे नाही काहे की जाई परिबेनी ना सर साइज बडो केबे बाहर की पळेबे जो डायलाइजिंग मेम्ब्रेन अछि एतरे छोटो पोर गुडा थादी बा होल गुडा थादी सेतरे केवल इलेक्ट्रोलाइट्स जाई परिबो वाटर जाई परिबो तो बारंबार एक्सेस ऑफ वाटर पास करे धीरे सो आयन गुडा पळेबे बाहर की या भीतर केवल कोलोइडल पार्टिकल रहि गेले ताको बाहर कर दो अला तुम यूज करियो जहां यूज करेगा तो इट इज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग dissolved substances from colloidal solution by means of diffusion through a suitable membrane ଗୋଟେ membrane ଦେଇକି ଆମେ diffusion करेले since particles जोटा कि ions or smaller molecules in a true solution can pass through animal membrane or parchment paper or cellophane sheet but not the colloidal particle the membrane can be used for dialysis तो आमे चाहिले कोन करि परिबा ना parchment paper रे कंटेनर टाउ तयारी करि परिबा बा सेलोफेन शीट बा एनिमल मेम्ब्रेन ये सब जिनसरे तयारी करा जाय द apparatus used for this purpose is called dialyzer ये टोटल apparatus को हमें कहो कहले ना dialyzer a bag of a suitable membrane containing the colloidal solution is suspended in a vessel ये गोटे suitable membrane वाला colloidal bag रेले सेतरा में colloidal solution को रखि देले a bag of suitable membrane containing colloidal solution is suspended in a vessel through which fresh water is continuously flowing the molecules and the ions diffuse through the membrane into the outer water and a pure colloidal solution is left in एपुडू वाटर पास एपुडू जहां भी तमरो वाटर आ जहां भी इम्प्यूरिटी सो बाहरी बाहरी की पड़ई तो परवर्ती टाइम रे तमको किट कोन मिलबो ना प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन मिली बुझला ये ना क्लियर हलो किछि नै सिंपल मेथड बेटा गोटे सिंपल गोटे डायलाइजिंग मेम्ब्रेन रे गोटे बैग बनेबे से बैग भीतर कोलोइडल सॉल्यूशन नेबे एक्सेस पानी रे धोइबे पानी एपड पसी के एपड बाहरी एपड पसी के एपड बाहरी एटी बाहर करिया पे भी गोटे बाट अछि पानी देले जीवो इलेक्ट्रोलाइट गुले पळेबो किंतु कोलोइडल सॉल्यूशन या भीतर रहि गेले कोन परवर्ती टाइम रे तमरो प्योर स्टेट कोलोइडल सॉल्यूशन पाइलो कोन एटा कोनते डायलिसिस नेक्स्ट आसिला इलेक्ट्रोडायलिसिस ये भी इंपोर्टेंट परीक्षा रे पचारे छोटा छोटा जिंस बेटा अति सहज खाली घोसी लिखिया अछि इलेक्ट्रोडायलिसिस रे कोन करबा ना एठी गोटे इलेक्ट्रोड लगे देबे एठी गोटे इलेक्ट्रोड लगे देबे धर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ये ला नेगेटिव तो वर्तमान कोन होबो ना एठी नेगेटिव पोटेंशियल जेतु अछि एठी पॉजिटिवली चार्ज आयन गुडा को बेसी जोर अट्रैक्शन एपुटू नेगेटिवली चार्ज आयन गुडा बेसी जोर अट्रैक्शन आगुर तो इलेक्ट्रोलाइसिस होतला ऑटोमेटिक पानी रे जाउतले कि ना आयंस वर्तमान एठी गोटे इलेक्ट्रोड ये अट्रैक्शन करबा आयन को ता द्वारा टिके प्रोसेस टा स्पीड अप हेजु ordinarily the process of dialysis is quite slow process of dialysis was is slow as it can be made faster by applying an electric field if the dissolved substance in the impure colloidal solution is only an electrolyte जदि एथरे केवल इलेक्ट्रोलाइट ही इंप्यूरिटी आकार अछि त आमे चाहिले कोन करियो ना ए भलिया गोटे कनेक्शन कर दबा इलेक्ट्रोड से को नै कि से बाहर कर दो प्रोसेस इज नेम्ड एज इलेक्ट्रोडायलिसिस the colloidal solution is placed in a bag of suitable membrane
while pure water is taken outside. Electrodes are fitted in the compartment. ये compartment रे कोन करा थिवो electrodes को fit करा जाई थिवो. The ions present in the colloidal solution migrate out to oppositely charged electrode. तो oppositely charged electrode को कोन करिवे ना एपुट को ion negative charge आए नसिबो ये नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आए नसिबो बुझले ए टाइप रो एठी हम जेंती इलेक्ट्रोड एठी कनेक्शन करि छै एठी गोटे इलेक्ट्रोड कनेक्शन करि छै करि के हम देखि छै बुझला ये ला इलेक्ट्रोड डायलिसिस चित्रडा एठी रहय था ना ये पर लिखा है जे मार्क करो इलेक्ट्रोड डायलिसिस बुझला नेक्स्ट आसला बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नेक्स्ट मेथड प्यूरिफिकेशन पई तो प्यूरिफिकेशन प्रथम पड़ले डायलिसिस रो किछि नै एक्सेस ऑफ वाटर रे धोइले धीरे पानी बाहरिबो आयंस गुडा के बाहरिबो ठीक स्पीड अप करिया पई एटी गोटे इलेक्ट्रोड खोजे दवा से उल्टे आयन को बेडी के नहीं बाहर करू ताकले इलेक्ट्रोड डायलिसिस नेक्स्ट मेथड आसला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड प्राय परीक्षा रे पछरे वेरी इंपोर्टेंट बेटा आको मु हाइलाइट करे दोची लिखि दोची मध्ये एटी इंपोर्टेंट बोली तमे ताको मन रखिबो परीक्षा रे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड प्राय पछरे बहुत सहज मेथड किछि एथरे करा जायनी गोटे अल्ट्रा फिल्टर पेपर केवल बना से अल्ट्रा फिल्टर पेपर नेबे से पेपर को थोई देबे या ऊपर आको बर्तन छानिए बुझले छाणिले से पेपर देखि कॉलोइडल पार्टिकल तो जाई परिबनी कॉलोइडल पार्टिकल रही गेला आउ जा आयंस ओडा को इलेक्ट्रोलाइट तळे छाणी पळे परदरा को अला नि जे त पंडाली पुन कॉलोइडल सॉल्यूशन बनेबे एति गेला मेथड एतरे गुडे जिंस लिखा जाय केमिति कोन बना जाय अल्ट्रा फिल्टर पेपर सेटा ही इंपोर्टेंट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ separating the colloidal particles from the solvent and soluble solute present in the colloidal solution by specially prepared filters पूरा ଗୋଟେ स्पेशली ଗୋଟେ फिल्टर पेपर हमें तैयारी करिवा स्पेशल फिल्टर तो बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन is the process of separating the colloidal particles from the solvent and soluble solute present in the colloidal solution by specially prepared filter which are permeable to all substance except colloidal particle ए बोलिया गोटे फिल्टर पेपर बनेबा जोतरे समस्त पास करके जाई परिबे किंतु colloidal particle पास करके जाई परिबे नहीं colloidal particles can pass through ordinary filter paper because the pores are too large normal filter paper रे colloidal particle पास करी पड़न however the pores of a filter paper can be reduced in size by impregnating with colloidal solution to stop the flow of colloidal particle तो से कहा गया कि नॉर्मल फिल्टर पेपर काम दबनी तो हमको गोटे स्पेशल फिल्टर पेपर बनाया पड़ो केमिति ना द यूजुअल कोलोडियन इज ए 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर तो गोटे colloidal पार्टिकल को फिल्टर करिया पई गोटे कोलोडियन सॉल्यूशन बनाती कोलोडियन सॉल्यूशन कोन कोलोडियन सॉल्यूशन वाला 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज निया जाए मात्र 4% सॉल्यूशन वाला नाइट्रोसेलुलोज इन ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल और ईथर माने अल्कोहल ईथर नाइट्रोसेलुलोज मिसै गिरी गोटे कोन बनेबे सॉल्यूशन बनेबे सेटा कहंती कोलोडियन सॉल्यूशन द यूजुअल कोलोडियन इज ए 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर an ultra filter paper may be prepared by soaking the filter paper in collodion solution कोन करिवे ना जो कोलोडियन सॉल्यूशन में बनेले केमिति बनेले ना सर अल्कोहल नेले ईथर नेले सेतरे नाइट्रोसेलुलोज पकेले अल्कोहल टिके ईथर टिके आ सेतरे कोन पकेले ना नाइट्रोसेलुलोज पकेले वर्तमान से जो सॉल्यूशन बनेला से सॉल्यूशन ने नॉर्मल जो फिल्टर पेपर तो अछि ता गुड़ेबो तो an ultra filter paper may be prepared by soaking the filter paper in collodion solution hardening by formaldehyde and finally drying परवर्ती टाइम रे देखो हार्ड करिया पे ए पेपर डा गुडे उठो से पूरा नरम हेला देखो हार्ड करिया पे ठीक फॉर्माल्डिहाइड ऐड कर दी परवर्ती टाइम ता सुखे दी के ड्राई कर दी thus by using ultra filter paper the colloidal particles are separated from the rest of the material ultra filtration is a slow process obvious कथा बड़ा तो छानी के अलग है स्लो प्रोसेस to speed up the process pressure or suction is applied तो जब तुम चा छाणुचो चा टा धीरे धीरे जाउ ठीक है प्रेशर दे दुम दिन छाणी जाउ ठीक है प्रेशर दिन देखि दिबो ठीक है से जो धरो चामच रे ठीक प्रेशर दे दो से चा पत्ती होवे से मुन ऑटोमेटिक छाणी जो एटी से कर के प्रेशर दे to speed up the process pressure or suction is applied
The colloidal particle left on the ultrafilter paper are then stirred with a phase dispersion medium. तो ऊपर बेटा छाणी कि colloidal particle रही गले तळू तो पानी पळेला इलेक्ट्रोलाइट पळेला ये जो छणाटा बाहरला से छणाटा को आउटे पानी मिसे कि फ्रेश सॉल्वेंट मिसे कि तमे घांटी देले तमर कोन जो colloidal solution बनि जो कोन the colloidal particles left on the ultrafilter paper are then stirred with a fresh dispersion medium to get a pure colloidal solution बुझला तो ये हला तमरो अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस अल्ट्राफिल्ट्रेशन खाली गोटे ना को बड़ देखला किछि नै गोटे अल्ट्राफिल्टर पेपर आमे बनेवा से अल्ट्राफिल्टर पेपर नै छाणीला जेमति चा छणा होछि बिल्कुल डिटो से टाइप केमिति छण अल्ट्राफिल्टर पेपर बनेवा बेटा ना आज्ञा कोलोइडल पार्टिकल को जे अलग करि परतिबो जे कोलोइडल पार्टिकल को छाणी दो नथबो ता पई कोलोइडियम सॉल्यूशन केमिति बनिबो ना आज्ञा 4% नाइट्रोसेलुलोज गोटे नवा इनी मिक्सचर ऑफ अल्कोहल आणि सेथरे नै बुढिया उठिया सर से नरम हो जो पेपरटा फिल्टर पेपरटा नॉर्मल फिल्टर पेपर को इथर उडेला आलगु से नरम हो जो तब हार्ड करा पे गोटे फॉर्मालिटी दियो आडे सुखे दियो सरला काम खत्म बर्तन बेटा नेक्स्ट हम रसो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन तो हमें कोन पढिले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन पढिले को मेथड कोलोइडल सॉल्यूशन बनिवो तापर हम पढिले प्यूरिफिकेशन कि भाई बनेला परे भी फिर भी कोडवे किछि किछि इलेक्ट्रोलाइट रहि जांती तो हमको से इलेक्ट्रोलाइट को मिनिमम पर्यंत नवा पड़ियो बुझले तो को मेथड रा में प्यूरिफाई कर परिया नाम पड़ले डायलिसिस इलेक्ट्रोलाइटिस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डायलिसिस भी परीक्षा पचारि जे 2 मार्किया शॉर्ट नोट अल्ट्रा फिल्टर से मध्ये 2 मार्किया बा 3 मार्किया पचारि छी तो इंपोर्टेंट बड़ा टिके ध्यान देबो मन रखिबो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये 2 मार्किया 3 मार्किया शॉर्ट नोट आकार रे परीक्षा रे बेसी पचारि नेक्स्ट आटा हमर आसबो प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलोइडल सॉल्यूशन कोलोइडल सॉल्यूशन जो आसबे एमाने कोन सब प्रॉपर्टी देखिए various properties exhibited by the colloidal solutions are described below विभिन्न प्रकार प्रॉपर्टी देखंदी प्रथम आसिला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन जतबेला हम पढितले सेठी हम ऑलरेडी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विषय रे पढितले colloidal particles being bigger aggregates the number of particles in a colloidal solution is comparatively small as compared to true solution colloidal particle जेतु बड़ बड़ पार्टिकल उडा थिबे तनो नंबर कमी गला बुझले कि सेतरे कोन थिबे छोटे जगह रे बहुत गुडे आयन्स रही छै सेतरे नंबर कमी जाय हेंस द वैल्यूज ऑफ कोलिगेटिव पार्टिकल ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सच ऑस्मोटिक प्रेशर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आर ऑफ स्मॉल ऑर्डर एज कंपेयर्ड टू द वैल्यूज ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन द ट्रू सॉल्यूशन जेंति दी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ने वैल्यू बाहरिबो कोलोइडल सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू कम आसे कारण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिंपली डिपेंड करे नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल बा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल तेठी नंबर टा कम आसो ना कारण पार्टिकल साइज बडो तो साइज बडला नंबर आसीबो कोन कम ये हला ता प्रोडक्ट टिंडल इफेक्ट वेरी 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 इंपोर्टेंट परीक्षा रे ये प्राय क्वेश्चन पचारे कि व्हाट डू यू मीन बाय टिंडल इफेक्ट एक्सप्लेन इन डिटेल 3 मार्किया परीक्षा रे पचारे टिंडल इफेक्ट बडा सिंपल जिंसो जेतेबेले लाइट पडिबो गोटे जिंसो ऊपरे से जे जिंसोटा ताको लाइट टाको स्कैटर करे देला बिछाडी देला ताले से इफेक्ट टा कोनते टिंडल इफेक्ट जोटा कि कोलोइडल सॉल्यूशन माने करि पारंती कोलोइडल सॉल्यूशन जो कोलोइडल पार्टिकल गुडा आसे मानकर साइज टिके बड़ आसे कंपैरेटिवली सेति में माने कोन करंती लाइट रे गुडा को डिफ्लेक्ट करंती बा डिस्पर्शन कर देंती बा स्कैटर कर देंती स्कैटरिंग ऑफ लाइट को कोआ जाय टिंडल इफेक्ट देखो the tyndall effect beta hoji kon the tyndall effect is the phenomenon in which the particles in a colloid scatter the beam of light that are directed at them this effect is exhibited by a colloidal solution and some very fine suspension generally colloidal solution mein dekhan tyndall effect parikha pray pachare to beta मन रखो scattering of light by colloidal particles is known as a tyndall effect बुझे लगी therefore it can be used to verify if the given solution is colloid तो गोटे सॉल्यूशन टा colloid की नॉर्मल सॉल्यूशन जानिया पे भी tyndall effect करंदी कारण जदी tyndall effect देखेला तले colloidal solution जदी न देखला तले true solution the intensity of a scattered light depends on the density of the colloidal particles as well as the frequency of incident light जो scattered light आसीबो scattered light गुडा कर intensity कहा ऊपर डिपेंड करिवो जो colloidal particle नै जो तारो density ऊपर डिपेंड करे तमे जो लाइट नहीं जो तार फ्रीक्वेंसी जो लाइट सोर्स है तार फ्रीक्वेंसी when a beam of light pass through a colloid the colloidal particles present in the solution do not allow the beam to completely pass तो एठी बेटा गोटे लाइट सोर्स हम नेले से लाइट सोर्स लाइट पड़िला ये आ भीतर colloidal particles अछन ये colloidal particle लाइट को सीधा पास करी को देबे नहीं
the light collides with the colloidal particle and is scattered धर एठी बाड़ हला बर्तन ये स्कैटर कर दे विभिन्न डायरेक्शन में लाइट को कोन करिवे स्कैटरिंग करई देबे बुझले the light collides with the colloidal particle and is scattered it deviates from its normal trajectory which is a straight line this scattering makes the path of a light beam visible as illustrated ये जो स्कैटरिंग आसे एटा को कोन कोनती टिंडल इफेक्ट कोनती बुझले परीक्षा 3 मार्क के पछले ये जोड़ 3टा पॉइंट लिखले तमर काफी ये चित्र भितर खाली तमे बुझिया को लिखाई छी तमे एको माने कोन चित्र बनिया दरकार नै परीक्षा लाइट पड़िला लाइट स्कैटरिंग हे जो बेटा विभिन्न डायरेक्शनल लाइट को से माने स्कैटर कर दिन सेटा कोनते टिंडाली बुझिया तमे सिंपल तमे देखिथिबो सकाळ सकाळ जदी मार्क करथिबो तमरो एतले सकाळ सूर्य किरण सकाळ 6:30 7:00 सूर्य किरण आसे स्काईलाइट देखिरि सेतर देखिबो कोन हेतु ना से स्काईलाइट वाले जो सूर्य किरण आसे से घरटा पूरा सब जगह पूरा माने कोन कर दबो कहलो लाइट करे दी एमिदी ना जो एयर पार्टिकल गुडा थिबे से एयर पार्टिकल गुडा कोन करन लाइट को स्कैटर करन देखितो सेतर सब एयर गुडा तुम देखु दे झुलीला वाले जो एपड़ सोड मूवमेंट करथि नै सेटा होचे एक्चुअली टिंडाल इफेक्ट सेठी में डस्ट पार्टिकल गुडा को जो थांती से माने कोन करनथि ना लाइट रो स्कैटरिंग करे दियंती सेति भाई से छोटिया गोटे स्काईलाइट देके आस्तुबो लाइट किंतु घर जाक लाइट को देखो बुझिले examples of tyndall effect milk is a colloid that contains globules of fat and protein when a beam of light is directed at a glass milk the light is scattered this is a great example of a tyndall effect so milk ro solution भितर the light को पास करिवो लाइट को से कोन करू ना स्कैटरिंग करे दो डिफरेंट डायरेक्शन में डेविएट करे सेटा कोनती tyndall effect when a torch is switched on in a foggy environment the path of a light becomes visible in this scenario water droplets in the fog are responsible for the light scattering बुझले तो जते बेला हमें गोटे पूरा कुहुडी टाइप रो एनवायरनमेंट हेतु सेठी दे हमें गोटे टॉर्च टा लगौछे तो से कोन होची ना लाइट टा को स्कैटर करे दोछ केमिति ना जो फॉग अछि हमर बा कुहुडी अछि सेतर जो वाटर ड्रॉपलेट गुडा से से कोलोइडल पार्टिकल टाइप रो बिहेवियर देखिबे से माने लाइट टा को स्कैटर करे देबे बुझले कि opalescent glass has a bluish appearance when viewed from the side however orange colored light emerges when light is shined through the glass opalescent glass माने तुम जो विभिन्न प्रकार ग्लास सब यूज करू छो गोटे गोटे साइड रो देखले ब्लू टाइप रो देखा जाय ना ठीक है बुझले however orange colored light emerges when light is shined through the glass the light ता भीतर दे पास करियो से ऑरेंज टाइप रो देखा जाय ये सब एक्सपेरिमेंटल जिंसो हेला कि एटा देखि के एक्सपेरिमेंट करि के देखिले तुम जानि पड़ो नले तरे कंफ्यूजन आसे म जानि जे आमे एते मुंड खलेनी हमर सिंपल जिंस कांसेप्ट मन रखो कि भाई एते कोलोइडल सॉल्यूशन दे के लाइट जीवो लाइट रो डायरेक्शन कोन जीवो ना चेंज हे जीवो विभिन्न प्रकार पाथ रे लाइट स्कैटर हे जाय काहे के ना कोलोइडल पार्टिकल गुडा को पूरा कंप्लीटली ताको भीतर पास करि देबे नाही लाइट तो से इफेक्ट आ कोनते टिंडल इफेक्ट नेक्स्ट बेटा आसीबो तमरो कलर The color of a colloidal solution depends on the wavelength of light scattered by the dispersed particle. वर्तमान जिंस होची कोन एते लाइट पडला लाइट को तुम स्कैटर्ड कर दलो तो विभिन्न प्रकार डायरेक्शन में लाइट स्कैटर्ड हो गोटी वेवलेंथ रो लाइट आसला अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड होला तो एपट जो वेवलेंथ रो लाइट स्कैटर्ड हो एपट अलग वेवलेंथ रो लाइट स्कैटर्ड हो एपट अलग वेवलेंथ रो लाइट स्कैटर्ड हो एपट कारण भाई गोटी तो वेवलेंथ आसला सेही गुटा कहि तो डिफरेंस डिस्पर्शन हो ना आ गो नुवा लाइट गुड अछि सेही लाइट रा विभिन्न प्रकार डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो तो से जो अलग अलग डायरेक्शन स्कैटर्ड हो से मानकर वेवलेंथ अलग आसी तो मु यदि एपट चाहि कि देखिबी मते जो वेवलेंथ लाइट देखा जिवो मु एपट चाहि देखले मते अलग वेवलेंथ लाइट देखा जिवो तो मते यदि एपट ब्लू वेवलेंथ जाउची तो मते ब्लू देखाले एपट रेड जाउतो एपट रेड देखा जिवो तो मु अलग अलग डायरेक्शन में चेक करिवि मते अलग अलग कलर देखा जिवो कलर बुझिले मु सामने देखले मते जो टाइप रो कलर देखा जिवो से सॉल्यूशन मु यदि पछो देखि मते अलग अलग साइड रो देखले मते अलग टाइप रो कलर देखा जिवो The color of a colloidal solution depends on the wavelength of light scattered by the dispersed particle. The wavelength of light further depends on the size and nature of particle. को wavelength of light ता तमा आखिर जे पडिवो एबे dispersion हो ये डिपेंड करिवो भाई से जो पार्टिकल नेचर तार साइज और नेचर कोन the color of a colloidal solution also changes with the manner in which the observer receives the light कोठी observer अछि बस ये बा पट अछि कि डाण पट अछि केमी ताउ देखुची सीधा देखुची बंकार देखुची से भले अभी डिपेंड करे for example mixture of milk and water appears blue when viewed by the reflected light and red when viewed by the transmitted light तमे दी कोन करिवो ना मिल्क आ वाटर रो मिक्सचर उडा तमु धोळा देखा जाउछ
बुझले कि ता भीतर तुम लाइट टा को ट्रांसमिट करेगिरी जो रिफ्लेक्टेड लाइट टा जो बाटे जाउ से बाटे मार्क करबे एक्सपेरिमेंट लैब रे तो देखा जिवो खाली एकरे तो ए सब जिंस देखा जायनी तुम देखो की कथा क्षीरटा तुमको ब्लू देखा जाउची देखा जे बटा बुझले कि रिफ्लेक्टेड लाइट टा जदी हम मार्क करबा रिफ्लेक्टेड लाइट टा को मार्क करले हमको ब्लू कलर देखा जिवो एवं तुम ट्रांसमिटेड लाइट जो लाइट ता भीतर ट्रांसमिट हे के जाउची से लाइट रु तुम मार्क करबो तुमको कोन देखा जिवो ना रेड टाइप रो देखा जिवो तो ये टाइप रो जो सेटअप हमें नेचे ये टाइप रो सेटअप माइक्रोस्कोप रे देखले से जिंस रा तमे देखि परिबो खाली आखिर ताको ऑब्जर्वेशन करैटा तो सहज जिंस बुझले तो फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर अपीयर्स ब्लू व्हेन व्यूड बाय रिफ्लेक्टेड लाइट अलग अलग डायरेक्शन में तुमको अलग अलग कलर देखा जी कहीं डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेवलेंथ रो लाइट गुडा कोन हेबे स्कैटर्ड हेबे तुम जो डायरेक्शन देखिबो सेही वेवलेंथ लाइट तुम देखा जीवो ना बुझले ये ला जिंस फाइनेस्ट गोल्ड सॉल इज रेड इन कलर गोल्ड रो जो सॉल आसे बडा गोल्ड टा कोन येलो कलर तो जेतले गोल्ड रो सॉल तमे देखिबो सेटा हो रेड कलर देखा जाय as the size of a particle increases it appears purple then blue then कोन आसबे ना धीरे धीरे गोल्ड देखा जीवो माने येलो देखा जीवो बा गोल्डन कलर देखा जीवो तुनु जदे गोल्ड रो सॉल नबो से रेड रक्त भले तुमको देखा जीवो तमे एटा कोन गोल्ड है धीरे 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 तमे साइज धीरे 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 गोल्ड रो बढ़िबो तार सॉल्यूशन टा पर्पल तापर ब्लू एतले पूरा बड़ मेंदा टाइप रो सॉलिड हेगा सेते बेले देखा जाय कोन गोल्डन कलर देखा जाय कारण कलर डिपेंड करे भाई से को टाइप रो लाइट टा को डिफ्लेक्ट करूछ जो वेवलेंथ रो लाइट डिफ्लेक्ट करिवो आ से अनुसार कलर देखा जिवो को वेवलेंथ रो लाइट डिफ्लेक्ट करिवो डिपेंड करिवो साइज ऊपर तुनु बेटा फाइनेस्ट जले पूरा अति छोट अछि से रेड कलर रो लाइट टा को डिफ्लेक्ट कला तो वो रेड देखा गला धीरे धीरे साइज बढ़ले से पर्पल को देखा जिवो ब्लू देखा जिवो फाइनली तुम ओतरे बड़ा साइज में मतलब सॉलिड हे गला तो तुम कोन देखा जिवो ना गोल्डन देखा तो कलरडल पार्टिकल गुडा कर जो कलर आसे ये भी कौन आसे ना डिफरेंट डायरेक्शन रो ऑब्जर्व करले डिफरेंट तुमको देखा जिवो अलग अलग ओरिएंटेशन रे ऑब्जर्वर थिबो ताको डिफरेंट डिफरेंट कलर देखा जाई पारे नेक्स्ट बेटा हमर आसीबो ब्राउनियन मूवमेंट वेरी 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 इंपोर्टेंट कांसेप्ट परीक्षा रे प्राय पछरे ब्राउनियन मूवमेंट बेटा इंपोर्टेंट आको मते मु मार्क करूची तो ये केतरा शॉर्ट नोट पड़े सब ये सब जिंस शॉर्ट नोट ओरा परीक्षा रे पड़े बेटा टिंडल इफेक्ट ब्राउनियन मूवमेंट बुझले ये सब जाको शॉर्ट नोट ओरा सब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डायलिसिस इलेक्ट्रो डायलिसिस ये सब छोटा छोटा शॉर्ट नोट ओरा को किंतु प्राय एग्जाम रे पछरे इंपोर्टेंट सेति पे तुमको बारंबार मु पूछ तो बेटा ब्राउनियन मूवमेंट कोन ना when the colloidal solutions are viewed under a powerful ultra microscope the colloidal particles appear to be in a state of a continuous zigzag motion तामाने मोड यदि सॉल्यूशन बनेबी कोलोइडल सॉल्यूशन से क्या कहता है भाई या भीतर जो कोलोइडल पार्टिकल रेस्ट रे बसिना ये मनोइच्छा मोशन करते गिरगिर 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 मनोइच्छा मोशन करछंती ए टाइप रो बटा जिगजैग मोशन चल चाहे कोई बुझले कि तो ये जो जिगजैग मोशन हुए आगो गोटे साइंटिस्ट थिले ब्राउन बोले डिस्कवरी करथिले सेदिन ता कहते ब्राउनियन मूवमेंट तो व्हेन द कोलोइडल सॉल्यूशंस आर viewed under a powerful ultra microscope the colloidal particles appear to be in a state of a continuous zigzag motion all over the field of view. This motion was first observed by British botanist Robert Brown. आपको प्रथम बार करते ब्रिटिश botanist Robert Brown and is known as a Brownian movement. ये movement आप कौन कहते हैं ना Brownian movement कहते हैं. This motion is independent of nature of a colloid but it depends on the size of particles and viscosity of solution. जो solution तमे नहीं चो तार viscosity माने density. बहलिया सॉल्यूशन तले मूवमेंट कोन एते जोरे भी धीरे 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 हम पूरा बहलिया नो पूरा नॉर्मल पानिया सॉल्यूशन टक 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 मोशन करी बुझले कि एवला जिंस तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट आइला टी मार्क करिवो से क्या कहता दिस मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ कॉलोइड सीए को टाइप रो कॉलोइड जरा हम जाय से नहीं किंतु डिपेंड का ऊपर करिवो ना साइज ऑफ पार्टिकल और विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन केडा बड़ पार्टिकल अछि और सॉल्यूशन ऑफ विस्कोसिटी कोन ता ऊपर डिपेंड करिवो तार मूवमेंट ता कोन smaller the size lesser the viscosity faster is the motion बुझले जेते छोटो साइज हेबो viscosity जेते कम आसीबो सेते मोशन टा फास्ट हो Brownian movement has been explained to be due to unbalanced bombardment of the particle by molecules of the dispersion medium बुझले Brownian movement actually काई होची ना molecule गुडा को कोन होचन देले bombardment होचंदी गोटे पार्टिकल गला आउट पार्टिकल मॉडल आउट पार्टिकल मॉडल आदि विभिन्न प्रकार पार्टिकल टक 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 पुट माडा दिला बे उड़ जला से उड़ जला एमते चला बुझले ब्राउन मूवमेंट हैज अ स्टीयरिंग इफेक्ट ब्राउन मूवमेंट द्वारा कोन होचनी ना मॉलिक्यूल ऑटोमेटिक गिरगिर गिरगिर बुलिले जादरा गोटे जगह रे रेस्ट रे बसि जिवे नाही देले गोटे जगह रे रेस्ट रे बसि जिवे नाही तो ऑब्वियसली कोन हबनी ना कोलोइडल पार्टिकल तार
देखो this Brownian movement has a steering effect which does not permit the particle to settle and thus is responsible for the stability of solid. ये Brownian movement जो कौन होची ना मॉलिक्यूल गुडा को बारंबार बारंबार मोशन करा द्वारा कौन हबो ना से सब बेले जाना घांटी होचन ता भितर जा द्वारा कोलोइडल सॉल्यूशन ता तमरो कौन होची स्टेबल हेकि रहउची नले तो सब जगह मॉल पार्टिकल बसी जिबे ना तळे तळे जेतले बसी गेला माने सरला कथा से प्रेसिपिटेट हे जो बा कोआगुलेशन हे जो तो ब्राउन मूवमेंट वन टाइप ऑफ कौन करछि ना हेल्प करूछि सॉल्यूशन टा को स्टेबल बनिया पे कारण ता भीतर ऑटोमेटिक से गोटे मॉलिक्यूल भीतर मूवमेंट कले तो ता भीतर गोटे स्टीयरिंग इफेक्ट बा घांटी गोटे ऑटोमेटिक ता भीतर चालुछि हमको आ मझिर मझिर ता घांटी की कोलोइडल सॉल्यूशन जेमि धरनियो मु कहूछि धर गोलिया पानी बा बाटिया पानी जदि मु 10 दिन कोन थोइ दिबे माटीरा तळे बसु त से कोलोइडल सॉल्यूशन बनेलानी प्रेसिपिटेट हे गेला तळे बुझिले किंतु सेतर कोन होछ ना जो कोलोइडल सॉल्यूशन गुडा हम बनउछे सेतरे ये पार्टिकल गुडा जेहेतु ऑटोमेटिक मूवमेंट करूछथि तो सी बसिबार चांस किछि नाही जे एथरे भी हेल्प करन कि ना आयंस गुडा को भी हेल्प करन किछि कोलोइडल पार्टिकल चारि पटे देला आयंस रहि जो हम कहले नेगेटिवली चार्ज आयन आस करे और पॉजिटिवली चार्ज आयन आस करे परस्पर रिपल्सन करी ना सेम चार्ज गोटे प्रकार आयन ही आसी केमिति आसी आगो पढिया हमें एबे गोटे प्रकार आयन ही आसीबो जहा द्वारा कर परबे ना जो कोलोइडल पार्टिकल आसीबे या तो सने नेगेटिवली चार्ज हेतु ना पॉजिटिवली चार्ज तो सब जगह नेगेटिव तले परस्पर रिपल्सन ये ताको रिपल्सन से ताको रिपल्सन करियो एपटे परस्पर जे मन इच्छा मोशन करियो सेपटे गला पुनी माडा हेउते पुनी एपट सड जाउते बुझे लागि तो ये बडा रैंडम मोशन जेतले करंती बा जिगजैग मोशन जेतले करंती सेटो हम कोन कहउछे ना ब्राउनियन मूवमेंट बोली कहउछे ठीक अछि ये ला नेक्स्ट बेटा आसला चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल जोड़ा तुम बारंबार ना चिंता करथलो कि सर कोलोइडल पार्टिकल ऊपर चार्ज केमिति आसुची तो केमिति कोलोइडल पार्टिकल ऊपर चार्ज आसुची देख कोलोइडल पार्टिकल्स ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज जे कोन से कोलोइडल पार्टिकल हम नबा से कोलोइडल पार्टिकल ऊपर कोन आसीबो ना जेमितिले किछि ना किछि चार्ज आसीबो द नेचर ऑफ दिस चार्ज इज द सेम ऑन ऑल पार्टिकल्स इन ए गिवन कोलोइडल सॉल्यूशन मे बी आइदर पॉजिटिव बा नेगेटिव ए जो सबुठी इंपोर्टेंट कथा से कहले कि जेतला नेचर ऑफ चार्ज तुम चेक करिवो समस्तनकर कोन आसीबो सेम चार्ज आसो एमति नै जे जनक ऊपर नेगेटिव चार्ज जनक ऊपर पॉजिटिव सब जगह पार्टिकल या तो नेगेटिवली चार्ज हेतिवे सब जगह पार्टिकल या तो पॉजिटिवली चार्ज हेतिवे द नेचर ऑफ दिस चार्ज is the same on all particles in a given solution may either be positive or negative प्रत्येक पार्टिकल या तो पॉजिटिवली हेतिवे नहल नेगेटिव हे जेमति नै जे किछि पार्टिकल पॉजिटिव हेले किछि पार्टिकल नेगेटिव हेले सेमिति हुए तो बडा नेक्स्ट हमर आसीबो किछि थांदे पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व किछि थांदे नेगेटिवली चार्ज सॉल्व तले को टाइप रो कोलोइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व बनेबे को टाइप रो पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज सॉल्व बनेबे एटा को वर्तमान हमें घोसी मन रखिया ए टेबल बनाइ छ बेटा ये टेबल टा इंपोर्टेंट आगो घोसी के तुमको मन रखियो पड़े बुझला देखो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व आसीबो की ना हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड जते सब मेटल ऑक्साइड रो सॉल्व कोलोइडल सॉल्यूशन बनथिबा एल्युमिनियम ऑक्साइड रो क्रोमियम ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड एमानकर हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड गुडा एतरे किछि वाटर अछि बेटा हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड गुडा जो आसीबे एमानकर जो सॉल्व गुडा आसे सो पॉजिटिवली चार्ज एमान ऊपर थाए बुझले केमिति पॉजिटिव चार्ज आसे बर्तन आगो पढिया आगो एतो किछि घोसी मन रखिया तो बोलो कि एमाने पॉजिटिवली चार्ज बेसिक डाई स्टॉक बेसिक डाई माने ऑर्गेनिक कंपाउंड किछि कलर प्रोफाइल कोन डाई यूज करन तमे देखथिबो तमर टाइट्रेशन जेतोले प्रैक्टिकल करथिबे कॉलेज रे सेदरे गोटे मिथिलिन ब्लू यूज करथिबे नले ऑरेंज मिथिलिन ऑरेंज यूज करथि बुझले कि तो से सब जिंस गुडा कोन डाई तो गोटे बेसिक डाई स्टॉक जो गुडा से माने होछन पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व बने पारे जंते मिथिलिन ब्लू हीमोग्लोबिन बेटा ब्लड रे जो हीमोग्लोबिन आसे ये पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन बनेबो यदि सब ऑक्साइड्स आसेला टाइटेनियम ऑक्साइड सॉल्व ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व बने तो के पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व बनेले ना हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स खाली ऑक्साइड्स बेसिक डाइस्टॉप्स हीमोग्लोबिन तो ए माने बनेबे कोन ना पॉजिटिवली चार्ज रे सॉल्व सेंदे नेगेटिवली चार्ज सॉल्व के बने बेटा ना मेटल्स मेटल ऑक्साइड बनेबो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व मेटल ऑक्साइड बनेबो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व जदि खाली मेटल कथा हमें कहूचे सी बनेबो नेगेटिवली चार्ज सॉल्व कोन बनेबो बेटा नेगेटिवली चार्ज रे सॉल्व एग्जांपल कॉपर सिल्वर गोल्ड सॉल्व एटा हैला कि तो नेगेटिवली चार्ज सॉल्व की बनेबे ना कॉपर बनेबो सिल्वर बनेबो गोल्ड रो जेते सब मेटल गुडा का आसे से मानकर जो सॉल्व कोलोइडल सॉल्व आसे एनको ऊपर नेगेटिवली चार्ज आसे मेटालिक सल्फाइड्स आर्सेनिक सल्फाइड एंटीमोनी सल्फाइड कैडमियम सल्फाइड जेते सब सल्फाइड गुडा का आसेले
जेते सब मेटल सल्फाइड बचा दीज आर आल्सो नेगेटिवली चार्ज तापर एसिडिक डाइस्टॉप्स जेमति कि यूओसिन हे गेला कंगो रेड सॉल्ट ए सब टाइप रो नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट्स ऑफ स्टार्च गम जिलेटिन क्ले चारकोल ये गुडा सब जाक नेगेटिवली चार्ज तेणु नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट किए पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट किए ये टेबल टा ती में इंपोर्टेंट टिके तेणु आकु टिके मन रखिबो ये मन रखले तमे आगो को बहुत गुडे काम रे तमरो ये जिंस आसपिरो वेरी 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 इंपोर्टेंट कांसेप्ट ये तो बेटा आकु टिके ध्यान देकी मन रखिबो ये दरकार बुझे लगी किछि कि जिंस इंपोर्टेंट तो मन रखियो तो पडिबो जाहले आ कोन करी बुझे लगी तो बेटा ये इंपोर्टेंट ये डोज तुमको नवाउ पडिबो बुझे लगी आको तुमको खाया को पडिबो अच्छा तो बेटा मु लिखली नेगेटिवली चार्ज सॉल्व किए ना नेगेटिवली चार्ज आसो मेटल मेटल सल्फाइड्स एसिडिक डाइस्टॉप सॉल्ट्स ऑफ स्टार्च गम जिलेटिन क्ले चारकोल सब नेगेटिव जेते सब मेटल रो सॉल्ट मेटालिक सल्फाइड रो सॉल्ट एसिडिक डाइस्टॉप सॉल्ट्स ऑफ स्टार्च गम जिलेटिन ये समस्त कोन आसीबे ना नेगेटिवली चार्ज सॉल्व आसीबे पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व बेटा की ना हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड मेटल सल्फाइड होचंदे नेगेटिव मेटल भी नेगेटिव किंतु मेटल ऑक्साइड जो आसीबो सी पॉजिटिव आउ नॉर्मल ऑक्साइड वाला की पॉजिटिव हीमोग्लोबिन पॉजिटिव आउ तमरो बेसिक डाइस्टॉप आसीबो पॉजिटिव बुझले कि एसिडिक डाइस्टॉप गुडा को नेगेटिव आसी तो ये टेटे मन रखिया पड़ो घोषिया जे वर्तमान क्वेश्चन आसला कि सर एमानो ऊपर पॉजिटिव चार्ज केमिति आसुची एमानो ऊपर नेगेटिव चार्ज केमिति आसुची गोटे प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन आसे फेनोमेनन जहा जो यांको ऊपर कोन हुए ना चार्ज डेवलप हुए तो केमिति यांको ऊपर बेटा चार्ज डेवलप होची जिंस देखो the presence of equal and similar charges on a colloidal particle is largely responsible in providing stability to the colloidal solution because the repulsive forces between the charged particle having same charge prevent them from coalescing by aggregating them when they come closer to one another. इससे क्या कहता कि the presence of equal and similar charge जेहेतु colloidal particle ऊपर कौन होची ना चार्ज डेवलप हो समान चार्ज सब कोलोइडल पार्टिकल समान चार्ज मैंने कहले ना कि प्रत्येक कोलोइडल पार्टिकल ऊपर सेम चार्ज पॉजिटिव हो वा नेगेटिव हो या तो समस्त ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो नले समस्त ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो ता द्वारा कोन होचंदी ना एमान भितर रिपल्सिव फोर्स आसी परस्पर कोलोइडल पार्टिकल एमान रिपल्सन करूचंदी जा द्वारा एमान पाखा पाखी आसी मिसी जाउ नांती एग्रीगेट करके तळे बसी जाउ नांती द चार्ज ऑन द सॉल्व पार्टिकल इज ड्यू टू वन और मोर रीजन बुझिला कि ये जो चार्ज बेटा आसुची कोलोइडल पार्टिकल ऊपर ये रीजन बहुत गुड अछि प्रथम कथा ना ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सॉल्व पार्टिकल्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ मेटल जेतला हम इलेक्ट्रो डिपोजिशन करथले ब्रेडिक शार्प मेथड सेते बेले कोन करनते ना किछि मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दियंती सेतरे इलेक्ट्रो डिपोजिशन हे जाय बुझिला कि सेटा गोटे मेथड आसे ड्यू टू प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन बाय आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन और ड्यू टू फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल तो ये केतरा रीजन आसे जो कारण जोगु कोन होची ना माने चार्ज डेवलप करूछथि निजो बुझला तो एटी हम कहले द चार्ज ऑन द सॉल्व पार्टिकल्स इज ड्यू टू वन और मोर रीजंस द चार्ज ऑन द सॉल्व पार्टिकल्स इज ड्यू टू वन और मोर रीजंस एग्जांपल बेटा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सॉल्व पार्टिकल्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ मेटल जेतेबेले इलेक्ट्रो डिपोजिशन हम करथले ब्रेडिक शार्प मेथड करथले सेतेबेले मेटल गुडा कोन करिवे ना बेले बेले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देबे जेतेबेले मेटल गुडा के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देबे तो मेटल गुडा को टाइप रो कोलोइडल सॉल्यूशन बनेबे सर नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन बनेबे बा ड्यू टू प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन बाय आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन और ड्यू टू फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन बाय आयंस केमते हम कहूची development of a charge on solved particle by preferential adsorption of ion is described below. The solved particles acquire positive or negative charge by preferential adsorption of positive or negative ions. When two or more ions are present in the dispersion medium, preferential adsorption of the ion common to the colloidal particle usually takes place. This can be explained by taking the following example. यदि हम गोटे डिस्पर्सन मीडियम बेटा नेले से डिस्पर्सन मीडियम रे विभिन्न प्रकार सब आयन अछि सेतु जोड़ा कॉमन आयन थे सी ही कोलोइडल पार्टिकल ऊपर कोन हे जे ना एब्जॉर्प्शन हे जेबो लागि जेबो सेटा को हमें वर्तमान एक्सप्लेन करिया जेम कि हम एग्जांपल धर नेले देखो एटा हम तुमको एग्जांपल नहीं बुझौ छी धरिनिया बेटा मु कोन कली ध्यान दियो गोटे एग्जांपल बुझिले तुम आराम से सब जिंस बुझ
मु कौन कली ना गोटे कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनैबी मु कौन करिछि ना एथरे बेटा पोटासियम आयोडाइड मु नैछि या भीतर मु कौन नै गली पोटासियम आयोडाइड मु नै गली या भीतर पोटासियम आयोडाइड मु ठीक अछि बर्तमान ऊपर एठी कौन पकेली ना सिल्वर नाइट्रेट मु पकेली पोटासियम आयोडाइड के सिल्वर नाइट्रेट पकेबी तेटी रिएक्शन हबो AgNO3 पोटासियम आयोडाइड मिसिबे बनेबे AgI तो बेटा जो AgI आसिला ये है हमरो कॉलॉइडल पार्टिकल ये है हमरो कॉलॉइडल पार्टिकल बुझिला मु डायरेक्ट AgI रो कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनै पारिबिनी बोली मु पोटासियम आयोडाइड को कोन कली पोटासियम आयोडाइड रे AgNO3 पकेबी तो बर्तमान AgNO3 तले पोटासियम आयोडाइड से मिसिबो AgI बनेबो तो AgI गुडा को एठी कॉलॉइडल पार्टिकल आकार एठी बुलियो तो बर्तमान एठी जो AgI गुडा को कॉलॉइडल पार्टिकल आकार रे बुलिले ये हला बेटा AgI ये हला AgI ये हला AgI ये जो AgI गुडा को कॉलॉइडल पार्टिकल आकार रे बुलिबे एठी डिस्पर्सन मीडियम आउ तमरो कॉलॉइडल पार्टिकल भितर कॉमन आयन की ना सर डिस्पर्सन मीडियम हला पोटासियम आयोडाइड कॉलॉइडल पार्टिकल हला AgI AgI और KI भितरे तमरो कॉमन आयन हला होची कोन ना आयोडीन तेनु कोन हबो से केस रे ना तमरो जो सर AgI हमरो अछि जो कॉलॉइडल पार्टिकल ये AgI चारि पटे कोन हबो ना जीए कॉमन आयन से कॉमन आयन गुडा का सिग्री सर डिपोजिशन हेबे बा सेठी से मानकर एडजॉर्प्शन हबो तो एठी हमरो कॉमन आयन किए ना सर एठी भी I माइनस डिस्पर्सन एटा को नो ना डिस्पर्सन मीडियम आउ तमरो कॉलॉइडल पार्टिकल डिस्पर्सन मीडियम कॉलॉइडल पार्टिकल भितर जे कॉमन सी आसी के डिपोजिशन हे जो तो सर एठी I माइनस आसीबो या चारि पटे आसी के डिपोजिशन हे जिवो जेते बेले I माइनस आसी के चारि पटे डिपोजिशन हे गला वर्तमान ए जो कॉलॉइडल पार्टिकल टी मोर बनिला मु अब कहबी नेगेटिवली चार्ज कॉलॉइडल पार्टिकल कोन कहबी नेगेटिवली चार्ज कॉलॉइडल पार्टिकल ए टाइप रो चार्ज डिपोजिशन हुए अकोंदी प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन जोटा कॉमन आयन से आसी के एडजॉर्प्शन हो तो व्हेन हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट is added to highly diluted potassium iodide solution silver nitrate बेटा हम नेले ताको हम potassium iodide solution से तो ऐड करेली जो एग्जांपल ता हम करेली एटा थ्योरेटिकली लिखाई छी से कहया करता कि when highly diluted solution of silver nitrate is added to highly diluted potassium iodide solution the precipitated silver iodide adsorbs iodide ion from the dispersion medium ये जो silver iodide आसे ये कौन करिवो ना आयोडाइड आयन को एडजॉर्प्शन करिवो एंड नेगेटिवली चार्ज कॉलॉइडल सॉल्ट रिजल्ट्स जहा द्वारा कोन हबो ना नेगेटिवली चार्ज कॉलॉइडल सॉल्यूशन ता रिजल्ट करिवो बुझिलै हाउएवर कोटा अच्छा ए जदी हम उल्टा करथांते जदी जिंसडा को मु उल्टा कर देथांती बेटा उल्टा मतलब कोन ना सेही जिंस को मु उल्टी देथांती सेही जिंस को मु कोन करथांती ना उल्टी देथांती ओके सर देखो वर्तमान मु कौन कली ना मु डिस्पर्सन मीडियम टा को चेंज कर दे बेटा डिस्पर्सन मीडियम नै गली AgNO3 डिस्पर्सन मीडियम मोर AgNO3 सेथिरे मु ऐड करबी कोन ना सर आमे सेथिरे ऐड करबा आपनकर पोटेशियम आयोडाइड तो रिएक्शन तो से आई हो AgNO3 से तो पोटेशियम आयोडाइड मिसबो AgI बनी जे वर्तमान जो AgI बनिला से AgI चारि पटे की डिपोजिशन हो ना सर डिस्पर्सन मीडियम आपनकर AgNO3 आउ AgI कॉमन आयन आपन पाखे केरला ना Ag प्लस तो वर्तमान मोर जो Ag बेटा आसिला AgI चारि पटे वर्तमान मोर की डिपोजिशन होबो ना सर Ga कॉमन आयन आपनकर की रहिला ना सर कॉमन आयन एठी आपन मार्क करंतु आपनकर डिस्पर्सन मीडियम AgNO3 आउ AgI भितर कॉमन आयन होची Ag प्लस आयन तो बेटा Ag प्लस आयन जीवो ये चारि पटे जाई करी कोन हे जीवो ना डिपोजिशन हे जीवो Ag प्लस आयन वर्तमान आसिला ये चारि पटे जाई करी डिपोजिशन हे गला तो बेटा दरे Ag प्लस आयन आसी के चारि पटे डिपोजिशन हला वर्तमान ये को टाइप रो कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनेला ना सर ये बनेला पॉजिटिवली चार्ज कॉलॉइडल सॉल्यूशन को टाइप रो कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनेला पॉजिटिवली चार्ज कॉलॉइडल सॉल्यूशन बने तो एठी बनुतला बेटा नेगेटिवली चार्ज कॉलॉइडल सॉल्यूशन
एटी बनला पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन तो डिपेंड करे तमे कोन डिस्पर्शन मीडियम नै छ कोन डिस्पर्स फेज नै छ आ जो कोलोइडल पार्टिकल आ डिस्पर्शन मीडियम अछि तांको भितरे कॉमन आयन की एटी कोलोइडल पार्टिकल डिस्पर्शन मीडियम भितरे कॉमन आयन आयोडाइड आयन थिला तो आयोडाइड आयन जे के भितरे एडजॉर्प्शन हे गला एटी कोलोइडल पार्टिकल आ डिस्पर्शन मीडियम जो अछि तांको भितरे कॉमन आयन Ag+ तो Ag+ गुडा को जाई करी एडजॉर्प्शन हे गेले एटी पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्व बनला एटी नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्व फॉर्मेशन तो when highly diluted solution of silver nitrate is added to highly diluted potassium iodide solution the precipitated silver iodide adsorbs iodide ion from the dispersal medium and a negatively charged colloidal salt results कोन हो ना नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो आको लेखंती कोन आको लिखिबे कि AgI ता चारि पटे पटे आयोडीन लागिला ताको लिखंती AgI हाइफेन स्लैश देकी I माइनस टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन आको लिखिबे AgI स्लैश देकी Ag+ टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन तो ये हैला नेगेटिवली चार्ज ये हैला पॉजिटिवली चार्ज सेमती बेटा if FeCl3 is added to excess of hot water a positively charged salt of hydrated ferric oxide is formed due to adsorption of Fe+3 ion FeCl3 को हाइड्रोलाइसिस करिकरी कोन करंती ना को आयरन ऑक्साइड रो बनेबे होची कोन ये बने FeCl3 is added to excess अच्छा if FeCl3 is added to excess of hot water a positively charged salt of hydrated ferric oxide is formed FeCl3 तळे hot water से रिएक्शन करिवो हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनेबो Fe2O3 डॉट x वाटर बर्तन एथरे दिला Fe+3 एथरे जे Fe+3 कॉमन आयन की मोर Fe+3 तो सी गला जायके लागिया no positively charged colloidal solution bane however when ferric chloride is added to NaOH solution a negatively charged salt is obtained with the adsorption of OH minus NaOH से reaction दिले करिवो से केस रे OH minus ion ता जायके adsorption होबो तो negatively charged colloidal solution बनी बुझले कारण हाइड्रेटेड ऑक्साइड भितर एक्चुअली एटा Fe2O3 जो FeOH रो होल 3 बने दिन तो एटी OH एटी NaOH रो OH तो ए माने जायकरी OH minus से जायके adsorption हो तो डिपेंड करे तमे कोन डिस्पर्शन मीडियम नीचो से अनुसार डिपेंड करे FeCl3 को एक्सेस ऑफ हॉट वाटर देले से बनला पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व एमेदी सोडियम हाइड्रोक्साइड रो बेटा ते ऐड कलो से बनला नेगेटिवली चार्ज सॉल्व having acquired a positive or negatively charged by selective adsorption on the surface of a colloidal particle as stated above this layer attracts counter ion from the medium forming the second layer वर्तमान तमे को सर ये तो पॉजिटिवली चार्ज एतले हेगला ये कोन नेगेटिव आयन को अट्रैक्शन करिवनी करियो बेटा नेगेटिव आयन जो एठी अछि NO3- ये तो अट्रैक्शन करिवो बुझले कि बाय जो I- एठी अछि ये I- आयन पोटेशियम रे I- वाला आयन थिबो तो ये नेगेटिव आयन गुडा को एठी अट्रैक्शन करिवो सेमते ये नेगेटिव अछि ये पॉजिटिव आयन गुडा को अट्रैक्शन करिवो बाय एठी पोटेशियम प्लस जे पोटेशियम प्लस गुडा को अट्रैक्शन करिवो बुझले कि नेगेटिव चारि पटे धीरे धीरे पॉजिटिव गुडा के लागि जिवे पडला हां देखो एठी AgI सॉलिड बनी गला ता चारि पटे नेगेटिव आयन गुडा कासी लागिले तो वर्तमान धीरे धीरे चारि पटे पॉजिटिव आयन गुडा की भी आसीकरी लागि जिवे ता पर ये मनोसा जे लागितबे तो ये जो लेयर गोटे आसी फिक्स लेयर ता पर जो लेयर आसी दैट इज नोन एज अ डिफ्यूज्ड लेयर having acquired a positive or negative charge by selective adsorption on the surface of colloidal particle as stated above this layer attract the counter ion from the medium form the second जो मीडियम रो जो काउंटर आयन थिबो ताकू वर्तमान से कोन करिवो ना अट्रैक्शन करिवो तो मीडियम रे की अछि बेटा ना मीडियम रे AgI पर वर्तमान रहला की AgNO3 पर वर्तमान की रहला कोडा लाइट के AgI पर I- गला पर रहला K+ तो वर्तमान K+ धीरे धीरे आसिला एडजॉर्प्शन होला सेमती एपोटे AgI पर Ag+ थिला बाकी आ काउंटर आयन की अछि ना पोटेशियम आयोडाइड पर की I- एटी अछि तो I- से एडजॉर्प्शन बाय NO3- पे एडजॉर्प्शन किछ असुविधा नै जे भी चाहिबो से पॉजिटिव पर नेगेटिव एडजॉर्प्शन नेगेटिव पर पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होबो ता माने एठी गोटे प्रथम लेयर पर आ गोटे सेकंड लेयर ऑफ K+ एठी बनी चली बुझले तो ये हला दीटा लेयर एठी फॉर्मेशन होछ तो द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेयर्स ऑफ ऑपोजिट चार्जेस around the colloidal particle is called as very important point the combination of two layers of the opposite charges around the colloidal particle is called Helmholtz electrical double layer ये जो जोड़े लेयर बेटा फॉर्मेशन हैला ये गोटे लेयर तापर ये आ गोटे लेयर ये जो जोड़े लेयर फॉर्मेशन हैला the combination of the two layers of the opposite charges around the colloidal particle is called Helmholtz double layer according to modern view the first layer of ion is firmly held and is termed fixed layer while the second layer is mobile which is termed as diffused layer प्रथम लेयर टा कोन फिक्स लेयर ये जो सेकंड लेयर टा बेटा आसिला दैट इज नोन एज कोन ना डिफ्यूज्ड लेयर बुझला
since the separation of charge is sheet of potential, the charges of opposite sign on the fixed and diffused part of a double layer is result in the difference in potential between these layer in the same manner as potential in the deflected capacitor. से क्या कहता कि आगे ये तो वाला फिक्स कर जो नेगेटिव अछि पुनी पॉजिटिव आसिला तांको भीतर गोटे पोटेंशियल डिफरेंस आला आसीबो तो से जो पोटेंशियल डिफरेंस आसिला से पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहले इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बा जीटा पोटेंशियल. The potential difference between the fixed layer and the diffuse layer of opposite charges is known as na zeta potential, is known as a zeta potential. तो बेटा हमरो गोटे पॉजिटिव लेयर आसिला आउट आसिला कोन नेगेटिव लेयर. वर्तमान से जो पॉजिटिव लेयर नेगेटिव लेयर आसिला तांको भितर जो पोटेंशियल डिफरेंस ता हमर आसीबो से पोटेंशियल डिफरेंस ता को हमें कोन कहले ना जीटा पोटेंशियल बोली कहले. कोन कहले ना हमें जीटा पोटेंशियल बोली कहले. जो नेगेटिव और पॉजिटिव आसिला से पोटेंशियल डिफरेंस ता को हमें कोन कहले ना पोटेंशियल डिफरेंस बोली कहले. क्लियर बुझि पार लगी ये हला जिंस चित्रटा टिके अबया लउछ ना चित्रटा टे भलो बने लउछ गोटे सेकंड चित्रटा टिके भलो बने तुम जान चित्रटा टिके अबया अछि. गोटे सेकंड बेटा देखो देखो ये जो है हमर हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर हम कहथले तो ये है हमर कोलोइडल पार्टिकल. कोलोइडल पार्टिकल चारि पट गोटे पॉजिटिवली चार्ज लेयर आसी लागेला हम कहले प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन. ये जो प्रथम लेयर टा हमर आसला दैट इज फिक्स्ड एब्जॉर्ब लेयर ता चारि पट नेगेटिवली चार्ज आसी लागेला तो सी है बेटा मूवेबल लेयर ऑफ अपोजिट चार्ज बा सेकंड लेयर जोटा बुझे लगी
तो ये जो लेयर असला ये ना फर्स्ट लेयर ये ना सेकंड लेयर तापर जो मन अच्छा आसी आयन गुडा लगे डिफ्यूज लेयर ता कहंदी कंसिस्टिंग ऑफ आयंस ऑफ बोथ चार्जेस बट द नेट चार्ज इज इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू दैट ऑफ फिक्स्ड लेयर बुझले तो ये जो आसीला फिक्स्ड लेयर एटा प्रथम टाइम फिक्स्ड लेयर ये जो ता परे आसीला नेगेटिव चार्ज ता मूवेबल और अपोजिट चार्ज या पर जो लेयर ओटा आसीबो सेतरे मन अच्छा चार्ज थिबे एतरे नै जे एमती खाली पॉजिटिव बा खाली नेगेटिव मन अच्छा अछि बुझले तो सी जो आंको भितर जो फिक्स्ड लेयर आ डिफ्यूज लेयर भितर एटी तो फिक्स्ड हेगले केवल नेगेटिव बा केवल पॉजिटिव आ ये जसला मन अच्छा डिफ्यूज लेयर आंको भितर जो पोटेंशियल डिफरेंस आसे सेटु हमें कहले कोन ना इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बट जीटा पोटेंशियल तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू द फर्स्ट लेयर ऑफ आयंस is firmly held and is termed fixed layer while the second layer is mobile which is termed as a diffuse layer since separation of a charge is a seat of a potential माने जोटी charge separation से potential आसे the charges of opposite sign on the fixed and diffused part of the double layer result in a difference in potential between these layers in the same manner as a potential difference is developed in a capacitor this potential difference between the fixed layer and the diffused layer of opposite charges is called electrokinetic potential बा zeta potential ये जो दीटा लेयर आसिला आंको भीतर जो पोटेंशियल डिफरेंस आसिला बेटा दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज होची कोन ना इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बा जोटो का हमें कहले कोन ना जीटा पोटेंशियल इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बा जीटा पोटेंशियल if two particles of an insoluble material do not have a double layer they can come close enough and attractive van der Waals force will pull them together when particles possess a double layer as well the overall effect is that particles repel each other एवला तले डबल लेयर थिबो तो पार्टिकल गुडा रिपेल करंती परस्पर को ताहा द्वारा कोन दिन से मिसी बेनि अदरवाइज से मिसी जे मिसी कि तळे जे बसी जे कोलोइडल सॉल्यूशन स्टेबल हे रहि परिबो नै बुझले when particles possess double layer the overall effect is that particles repel each other at a large distance of separation this repulsion prevent their close approach they remain dispersed and colloid is stabilized the addition of more electrolytes to solve suppresses the diffused layer and reduces the zeta potential क्या यदि आहुरी अधिक इलेक्ट्रोलाइट तुम पके दबो ये डिफ्यूज लेयर आ जो फिक्स लेयर अछि से अंक भीतर zeta potential ता कमी जाए कारण जो डिफ्यूज लेयर अछि से कमी जो the addition of more electrolyte to solve suppresses the diffuse layer ये जो diffuse double layer अछि कमी जबो and reduce the zeta potential this decreases the electrostatic repulsion between the particle to large extent and the colloid precipitate that is why colloid is particularly sensitive to oppositely charged ion बुझले तो तमे इलेक्ट्रोलाइट पके देलो सब जगह कोन हे जबे ना प्रेसिपिटेशन हे जबे तुम इलेक्ट्रोलाइट को बाहर करिया पड़े प्यूरिफिकेशन करी करी अलग करिया को बुझले ये हला बेटा तमरो प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन आयन जहा द्वारा कॉलोइडल पार्टिकल चारि पटे कोन होची ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हे पारुची नेक्स्ट हम रसिबो इलेक्ट्रोफोरेसिस हो आज एति थाउ नेक्स्ट क्लास रे पुन पढिया हला ये हमर थिला लेक्चर नंबर 4 पर्यंत नेक्स्ट टाइम लेक्चर नंबर 5 जेतोल पढिबा ये चैप्टर में कंप्लीट कर ओके ठीक है।